बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो दो तीन बातें आज मैं करूंगा आपसे। एक तो सुनील गावस्कर को इंज़मामुल हक ने जवाब दिया, क्या बात हुई थी उस पर बात करेंगे। शोएब मलिक साहब नेशनल टी20 खेल रहे हैं बतौर मेंटोर, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। कब तो 7-8 महीने हो गए हैं, लेकिन वो खेल रहे हैं नेशनल टी20 एज अ प्लेयर। बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, इस सवाल से बात करेंगे। तो मेरे साथ पूरे वीडियो में आप जुड़े रहिएगा। पहले तो बात करेंगे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान की टीम निकल चुकी है और न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचेगी। वहां से फिर क्राइस्टचर्च जाना है, वो लोकल फ़्लाइट लेगी और क्राइस्टचर्च जाएगी, जहां पहला टी20 मैच होगा। टी20 मैच होगा 16 को, संडे को। और ऑकलैंड में जो न्यूजीलैंड की टीम है वो ज़रा सी वीक ऑन पेपर है, क्योंकि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं, ग्लेन फिलिप्स है उसमें कप्तान है, सेंटनर हैं, और भी कुछ लकी फर्गूसन हैं, और भी कुछ लड़के हैं जो आईपीएल के लिए रिलीज़ कर दिए गए हैं उनकी टीम से। तो आईपीएल होगा 22 मार्च से, तो आईपीएल में उनके लड़के जा रहे हैं। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि सेकंड स्ट्रिंग टीम है और ये है और वो है। ऐसा तो ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ खेल रहे थे इंडिया से। उनकी होने वाली टेस्ट सीरीज़ की वजह से उनकी वनडे साइड इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा उठाया था। तो पाकिस्तान फिर से फ़ायदा उठा ले, होम पे जाके न्यूजीलैंड को हराने के तो पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलेंगे ना। तो आप जीत जाइए। इस टीम की बात मैं कर ही रहा था, टीम निकली है तो उसमें बहुत सारे लड़के मुझे ऐसा लगा बड़े लकी हैं भाई, कि अब तक वो टीम के साथ हैं। जिसमें उस्मान खान है। उस्मान खान जब से यूएई से आए हैं छोड़कर, उन पर मेहरबानियों का सिलसिला जारी है। मेहरबानी मैं इसलिए कहूँगा कि उनको आजमाया नहीं गया ना। आजमाते उनको तो फिर उनकी परफॉर्मेंस देखते, फिर उसके बाद वो टीम के अंदर जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं उसके हवाले से वो टीम में रहते। लेकिन अब शायद उनको मौका मिल जाए, अब ये जो सीरीज़ है उसमें शायद मौका मिल जाए। और दूसरे हैं शादाब खान। शादाब खान ने इतनी मीडियोकर बॉलिंग की थी, ये जो रिसेंट फर्स्ट क्लास ख़त्म हुआ है डिपार्टमेंट का, यकीन करें मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मैं किसी की कहीं भी बात नहीं कर रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने कोचेस से वहाँ बात की है, मुखालिफ कोचेस से भी और उनकी होम कोच उनके कोचेस से भी, जिसमें कोचेस में उनके बहुत सारे, एक तो कामरान अकमल उनके लड़कों के निगरान हैं। कामरान अकमल जो कराची में हुआ उस वक्त वो निगरान थे। उसके अलावा नुमान अली थे, कोच नहीं थे नुमान अली, लेकिन सीनियर प्लेयर थे। रेहान रियाज हैं। फिर मुखालिफ टीम के जो कोचेज हैं उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा इसकी तो गेंद ही नहीं पहुंच रही। तो अब उसने क्या जादू किया है मुझे नहीं पता, लेकिन शादाब की जो परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर उसका टी20 सिलेक्शन मुझे नहीं लगता सही। मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो मैंने देखा। कोई अचंबा हो गया होगा ऐसा कि वो उनकी परफॉर्मेंस अचानक ठीक हो गई, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन ऑप्शंस मौजूद थे। जाहिद महमूद का ऑप्शन था, उसामा मीर इज़ एन ऑप्शन। उसके अलावा अगर उस्मान कादिर नहीं गए होते तो वो ऑप्शन होते। लेकिन खैर ये सारे के सारे भी कुछ तो इनमें से उस्मान कादिर हो गए, वो तो डोमेस्टिक क्रिकेट से दूर हैं। उसामा मीर भी दूर थे डोमेस्टिक क्रिकेट से। और जाहिद महमूद इज़ अ परफेक्ट कैंडिडेट मुझे लगता है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्राइंड हुआ लड़का है वो। खैर ये तो चीज़ दूसरी तरफ रही। अब बात हो जाए इंटरनेशनल टी20 जो शुरू हो रहा है 2 रोज़ के बाद, उसमें जो टीम्स अनाउंस हुई हैं 16 रीजन्स की टीम्स हैं। उसमें 16 टीम्स हैं और बहुत सारे लड़के हैं उसमें यंग, और जो एक्सपीरियंस लड़के हैं उसमें बाबर आजम है और रिजवान है। उनका नाम तो किसी रीजन की टीम में नहीं है, और उनके बारे में ये खबर भी आई थी जो पीसीबी ने लिस्ट जारी की है कि वो नहीं खेलेंगे, और वो नज़र भी आया। लेकिन उनके एजेंट जो हैं, उनके जो मैनेजर हैं तला एहसान, उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि इंशाल्लाह खेलेंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि वो लोग इस वक्त तो सऊदी अरेबिया में हैं दोनों, उस बाबर और रिजवान, बशमूल उनके दोस्त, उनके भाई हैं बाबर के वो हैं, और उसके अलावा उनके गहरे दोस्त हैं उस्मान गुज्जर साहब, जो अक्सर कराची में मैंने देखा है कि इन प्लेयर्स के साथ ही नज़र आते हैं। तो उस्मान साहब के साथ ये हैं। तो उम्रा की वजह से शायद इस इवेंट में शरीक ना हो। फिर उनको वनडे सीरीज़ भी खेलनी है ना, न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज़ में दोनों हैं। तो वनडे सीरीज़ में की वजह से शायद वो रिस्क लेना नहीं चाह रहे, तो इसलिए नेशनल टी20 में नहीं है। लेकिन नेशनल टी20 में शोएब मलिक की जो शमूलियत है उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। शोएब मलिक तकरीबन 40 साल से ऊपर के हो गए, 40 साल से ऊपर के अब हो गए, 42 साल उनकी उम्र है। वो क्यों खेल रहे हैं जबकि यंगस्टर्स उनकी सियालकोट की टीम के रिज़र्व में मौजूद हैं, जिसमें एजान उवैस है जो इस कायज़ ट्रॉफ़ी का टॉप स्कोरर था। 1400 से ज़ायद उसने रन्स किए हैं, और क्या शानदार उसकी परफॉर्मेंस रही है। तो एजान उवैस शुड हैव बीन गिवन अ चांस, ये कहा जा रहा है, लेकिन उनको रखा गया रिज़र्व में।
और भी लड़के हैं यंगस्टर्स वो रिज़र्व में हैं, और एक 42-43 साल के क्रिकेटर T20 में खेल रहे हैं। ये मुझे भी बात समझ नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो मेंटोर भी हैं। इससे पहले मेंटोर्स के मेंटोर वहाब रियाज साहब ने भी ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो खेलेंगे, लेकिन वो बैकलैश की वजह से या किसी और वजह से या अपनी फिटनेस की वजह से वो नाम उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन शोएब मलिक साहब से मेरा सवाल है कि मलिक साहब, आप खेलेंगे तो कोई बच्चा नहीं खेलेगा, और बच्चे ने तो आगे खेलना है पाकिस्तान के लिए। ये T20 इंटरनेशनल में आने की सीढ़ी है। इससे पहले जो इवेंट हुआ था चैम्पियंस कप वनडे टूर्नामेंट, वहाँ समद ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो समद आज पाकिस्तान की T20 साइड में है, जो न्यूजीलैंड के रास्ते में है। तो यहाँ से आप अगर खेल रहे हैं तो किसी यंगस्टर्स का आप रास्ता रोक रहे हैं। मुझे भी इस पर समझ नहीं आता। ये आप ही वाजे करें या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाजे करे कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी है इस हवाले से। मुझे तो ये ख्याल है कि जो भी मेंटोर्स हैं वो क्रिकेट से दूर रहें। सरफराज अहमद भी पहले खेल रहे थे, लेकिन सरफराज का नाम मैंने इस दफ़ा देखा नहीं अभी तक, सरफराज का नाम। तो अब ये देखना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से जवाब दे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से वाजे कोई पॉलिसी रखता है तो वो बता दे। लेकिन शोएब मलिक को ख़ुद भी इस चीज़ का एहसास मेरे ख्याल से करना चाहिए था। वो फिट हैं, इसमें कोई शिकायत नहीं है, इसमें कोई कलाम नहीं है। लेकिन वो क्योंकि वो इंटरनेशनल लीग्स का भी हिस्सा होते हैं T20, तो वो शायद प्रैक्टिस अपनी रखने के लिए वो ये खेलना चाह रहे हैं। और मुझे ये पता है कि शोएब मलिक इससे पहले भी खेले थे रिसेंटली, और वो तमाम मैचेस नहीं खेले थे। तमाम मैचेस खेलने का उनका अभी भी मुझे नहीं लगता कि प्लान होगा। ही जस्ट वांट गेट इन टच, और ही वांट गेट हिज फिटनेस गोइंग। ये 2-4 बातें होंगी। शोएब मलिक इस हवाले से कुछ कह दें अगर, तो मामला सही हो जाएगा। अब आ जाइए इंज़मामुल हक वर्सेस सुनील गावस्कर की बात पे। भाई देखें, गावस्कर और इंज़माम में फ़र्क देखें पहले। गावस्कर इज़ अ लिविंग लेजेंड, इंज़माम इज़ ऑल्सो अ लिविंग लेजेंड, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन रिकॉर्ड का फ़र्क, इम्पैक्ट का फ़र्क, कि अपने आप को कैरी करने का फ़र्क, ये इंज़मामुल हक यहाँ है तो सुनील साहब यहाँ हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। सुनील गावस्कर पहला 10,000 करने वाला शख्स, 36 उसकी 36 या 34 उनकी टेस्ट में 100 है। उनका इम्पैक्ट ऐसा है कि उनको देखकर इंडिया में क्रिकेटर्स आना शुरू हुए। सचिन तेंदुलकर उनके बाद आए, जिसकी इंज़मामुल हक बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। और राना नवीद ने एक किस्सा भी बताया कि राना ने आउट करने के बाद सचिन से बदतमीज़ी की थी, तो इंज़माम ने कहा कि उनके जाओ और माफ़ी मांगो। तो ये तो स्टैचर इंज़माम की नज़र में सचिन तेंदुलकर का था। तो सचिन से ये पूछें गावस्कर का स्टैचर क्या था, तो वो आपको बताएगा कि ही इज़ द गॉड फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट, सुनील गावस्कर। तो ये तो बात गावस्कर के स्टैचर की हो गई। इंज़मामुल हक ने बिल्कुल ठीक बात की। एक और जो इंज़माम ने बाद में कहा कि वो रिस्पेक्ट करते हैं, सुनील गावस्कर की रिस्पेक्ट करते हैं एज एन एल्डर, एज अ ग्रेट प्लेयर। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि शारजा में जब खेला करती थी पाकिस्तान और भारत की टीम पहले, तो शारजा में ये वहाँ से भाग जाया करते थे टू अवॉइड डिफीट एट द हैंड ऑफ पाकिस्तान। ये सबको पता है कि पाकिस्तान की 90s की जो टीम थी वो बेहतरीन थी। और गावस्कर के बयान पे उन्होंने ये कहना कि वो सिर्फ अपनी टीम तक महदूद रहें, ये बात ज़रा सी नामुनासिब है। गावस्कर का स्टेचर है कि वो बोल सकते हैं, हर टीम पर वो बात कर सकते हैं। गावस्कर ने जो बात की, उसने ये कहा कि रिजवान 11, पाकिस्तान की जो 11 थी चैंपियंस ट्रॉफी में, उसको इंडिया की बी टीम हरा सकती है। तो अगर उसने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया अगर, तो उनकी जजमेंट है ना, उसको आप चैलेंज करें या उस जजमेंट को आप रद्द कर दें। लेकिन आपका ये कहना कि वो अपनी टीम देखें, अपनी टीम को देखें, उन पाकिस्तान पे तबसरा ना करें। क्यों ना करें भाई पाकिस्तान पे तबसरा, इंज़मामुल हक साहब क्यों ना करें? वो इतने बड़े लेजेंड हैं, और कोई उनके 100 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस हैं, आपके भी हैं 100 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस, आपकी भी सेंचुरीज़ हैं, 25 सेंचुरीज़ आपकी भी हैं। लेकिन ऐसे ये नहीं चलेगा भाई। सुनील गावस्कर के स्टैचर का कोई बंदा नहीं है पाकिस्तान में, सिवाय इमरान खान और जावेद मियांदाद। और ये भी उनको सनी भाई कहते हैं, जो गॉड फादर है ना पाकिस्तान में क्रिकेट के, वो भी सनी भाई कहते नहीं सकते। तो भाई ये सोच लें पहले कि थोड़ा सा अगर जुगतों से हटके भी बात करें ना, एक तो पाकिस्तान में कोई लेजेंडरी फिगर है नहीं, मुझे नहीं लगता। लेजेंडरी फिगर है वो होता है जिसको आप फॉलो करें। लेजेंड इज़ द वन हु शुड बी फॉलोड बाय यंगस्टर्स, फॉलोड ऑन अ क्रिकेट फील्ड, सही है। लेकिन ऑफ द फील्ड आपकी जो ज़बान होती है, जो आपका अंदाज़ होता है, वो आपको डिफ़ाइन करता है एज अ कैरेक्टर। अब कावड्री लेक्चर होता है जी, इंग्लैंड में होता है, उसमें पाकिस्तान के सिर्फ इमरान खान गए हैं अब तक। 2010 में उन्होंने लेक्चर दिया था।
इंडिया से तो सचिन तेंदुलकर जा चुके हैं, पाकिस्तान में 90s के जो लेजेंड्स हैं उनमें से कोई बुलाया गया? तो बहुत सारी वजूहतें उनको समझ में रखें, और जुगतेबाजियाँ नहीं होती, जुगतबाजी से थोड़ा सा ऊपर भी एक गेम होता है जो आपको लेजेंडरी स्टेटस दिलाता है। तो सुनील गावस्कर ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, और इंजमामुल हक ने जो उन पर एक तरह से तंज किया या इंजमाम ने जो बुरा बनाया उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो अवॉइड करते तो बेहतर होता है। ये मेरा ख्याल है, बाकी आपकी जो इसमें राय है वो आप मुझे ज़रूर दीजिएगा।